नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के लिंग इस विषय पर अध्ययन करेंगे। लिंग हिंदी व्याकरण में सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के इस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग संज्ञा के इस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, अर्थात संज्ञा के जिस रूप से यह पता चलता है कि यह शब्द स्त्रीलिंग से संबंधित है या पुल्लिंग से संबंधित है, उसे लिंग कहा जाता है। दोस्तों, आइए अब क्रिया के आधार पर लिंग पहचानने की कोशिश करते हैं। पहला वाक्य है, राम गाना गाता है। दूसरा, समुद्र लहराता है। तीसरा, कौवा काँव काँव करता है। अब ब गट में देखते हैं, सीता गाना गाती है, नदी बहती है, कोयल मीठा गाती है। अगर हम इन वाक्यों के क्रिया पर ध्यान दें, गाता है, गाती है, लहराता है, बहती है, करता है, गाती है, तो क्रिया के आधार पर ही हम संज्ञा के शब्दों का पता लगा सकते हैं कि यह संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे राम गाना गाता है, तो गाता है तो राम कौन गाता है किसके लिए आता है, पुल्लिंग के लिए आता है। इसी के आधार पर दूसरा वाक्य देखते हैं, सीता गाना गाती है। तो गाती है किसके लिए प्रयुक्त होता है, स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होता है, तो सीता क्या है, स्त्रीलिंग है। समुद्र लहराता है किसके लिए आया है, पुरुष के लिए आया है, तो समुद्र क्या है, पुल्लिंग हो गया। नदी बहती है, बहती शब्द किसके लिए आता है, स्त्रियों के लिए आता है, तो नदी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अगला है, कौवा काँव काँव करता है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है, करता, तो कौवा क्या हो गया, पुल्लिंग। कोयल मीठा गाती है किसके लिए आया है, स्त्रियों के लिए, तो कोयल क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। आइए अब कुछ संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। अर्थात संज्ञा का जो रूप दिया रहेगा, उससे अगर हमें पता चलेगा कि वह स्त्रियों के समूह में आता है या पुरुषों के समूह में आता है, तो उस शब्द को हम लिंग कहते हैं। आइए अब कुछ पुल्लिंग शब्दों को देखते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। शरीर के अवयवों के नाम, हमारे शरीर के जो भी अंग हैं जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, उनके नाम, सिर, मस्तक, मुंह, कान, दांत, होठ, हाथ, पैर, अंगूठा, शरीर के ये अंग हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं, जिसमें से कुछ अपवाद है। अपवाद मतलब एक्सेप्शनल केस है जो स्त्रीलिंग में आती हैं, जैसे नाक, जीभ, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। लोग कहते हैं ना, आपने तो मेरी नाक ही काट दी, तो वो स्त्रीलिंग शब्द में आ जाता है। नेक्स्ट अगला है, पर्वतों के नाम, हिमालय, सह्याद्री, अरावली, विंध्य पर्वत, ये पर्वत हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। अगला है, समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, काला सागर, लाल सागर, इन समुद्रों के नाम हमेशा पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। अगला है, देशों के नाम, अमेरिका, भारत, रूस, चीन, जापान। पांचवा है, पेड़ों के नाम, जामुन, आम, बरगद, नीम, पीपल, ये संज्ञा शब्द हमेशा पुल्लिंग शब्दों में आते हैं, जिसमें से वृक्षों के नाम में से नारंगी, इमली, लीची, ये कुछ अपवाद हैं जो स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आती हैं। छठवां है, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी से लेकर के दिसंबर तक जितने भी महीने हैं सब पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। इसी तरह हिंदी महीनों के नाम, आषाढ़, ज्येष्ठ, कार्तिक, ये भी पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। सातवां, धातुओं के नाम, धातु मतलब मेटल्स के नाम, पीतल, तांबा,
कांस्य, लोहा, सोना, जितने भी धातु हैं सब पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। चांदी जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। अगला है नक्षत्रों या ग्रहों के नाम। बुध, शुक्र, मंगल, चंद्र, सूर्य, जितने भी नक्षत्र हैं या ग्रह हैं वो सब पुल्लिंग शब्दों के अंदर आते हैं। बस धरती जो है या पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग में आती है, क्योंकि धरती को हम पृथ्वी को माँ भी कहते हैं ना, इससे हमें पता चल जाएगा कि पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आती है। अगला है दिनों के नाम। दोस्तों सप्ताह के जितने भी दिन हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार से लेकर के रविवार तक, सबके सब दिनों के नाम जो है पुल्लिंग में आ जाएंगे। रत्नों के नाम हीरा, पन्ना, माणिक, पुखराज, ये जो है पुल्लिंग शब्दों में आएंगे, जिसमें से मणि जो है वह स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। है अनाजों के नाम। गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, चना, ये जितने भी अनाज हैं वे संज्ञा शब्द पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आएंगे। 12वां है द्रव पदार्थों के नाम। द्रव पदार्थ मतलब लिक्विड, पानी, शरबत, दूध, दही, घी, ये सब जो संज्ञा शब्द हैं सब पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों पुल्लिंग शब्दों के बाद आइए हम स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों नदियों के नाम। जितनी भी नदियां हैं उनको हम स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत लाते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, तो ये सारी नदियां जो हैं स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएंगी। बस सोन, ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियां जो हैं पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद ही लिपियों के नाम। लिपि मतलब जो होता है भाषा लिखने का जो तरीका होता है, वो सबके सब लिपि जो हैं स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आएंगी। देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ये जो लिपियां हैं ये सब लिपि जो हैं स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आती हैं। अगला है भाषाओं के नाम। दोस्तों हमारी जितनी भी भाषाएं, हिंदी, मराठी, तमिल, अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी, ये सारे जो भाषाएं हैं ये सारी के सारी किस में आएंगी? स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आती हैं। अगला है बोलियों के नाम। बोलियों, जितनी भी हमारी बोलियां हैं, अवधी, ब्रज, ये सब बोलियां भी हमारी स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आती हैं। अगला तिथियों के नाम। तिथि हिंदी महीनों के नाम से जो तिथियां आती हैं, दूज, तीज, एकादशी, ये सारी की सारी तिथियां भी स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आती हैं। अगला है मसालों के नाम। धनिया, हल्दी, मिर्ची, मेथी, ये मसाले जो हैं स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आती हैं। उसमें से जीरा, केसरी पुल्लिंग शब्द संज्ञा शब्द है। 7वां बर्तनों के नाम। जो बर्तन है कटोरी, थाली, चम्मच, छन्नी, ये सब स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आएंगी। खाद्य पदार्थ, रोटी, दाल, पूड़ी, खीर, मलाई, जलेबी, खिचड़ी, ये सारे संज्ञा शब्द जो हैं स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आती हैं, जिसमें से लड्डू, हलवा, भात, ये पुल्लिंग शब्द है। 9वां है अन्य शब्द, जो हमेशा स्त्रीलिंग शब्दों में ही होती हैं, जैसे आत्मा, बर्फ, पुस्तक, आवाज़, मेज, पेंसिल, अग्नि, किरण, चादर, पोशाक, जेब, मशीन, मृत्यु, देह, वायु, ये सब के सब शब्द जो हैं ये स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग या जो पुरुषों के लिए होता है, लेकिन वो शब्द भी जो हैं वो संज्ञा शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे जेब और मूछे, ये पुरुषों के लिए होता है, लेकिन ये जो है स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आ जाते हैं। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्दों को देख लेते हैं। जो शब्द शक्ति या ताकत रखती हैं, मतलब जिनके हाथों में पावर होती है, वो सारे के सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आती हैं, जैसे पुलिस, जनता, न्याय प्रणाली, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, सत्ता, संसद,
न्यायपालिका, सरकार। इन शब्दों के हाथ में एक पावर है, ताकत है, इसलिए ये सारे के सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अगला है सुख शांति देने वाले शब्द। नींद। दोस्तों, नींद हमें कैसा देता है? सुख शांति देती है ना। जब हम सो जाते हैं, सारी तकलीफ़ों से हमें छुटकारा मिल जाता है। तो नींद स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत। मृत्यु। मृत्यु भी कैसी होती है? हमें सुख देती है, शांति देती है, सारी झंझटों से छुटकारा दिला देती है। तो मृत्यु भी स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आती है। इसके विपरीत जीवन कैसा होता है? कठोर होता है, हमें बहुत तकलीफ़ें देता है। तो जीवन कैसा होता, किस में आ जाएगा? पुल्लिंग में आ जाएगा। इसके साथ लोरी। माँ की लोरी कैसी होती है? बहुत ही मधुर होती है, हमें सुख देती है, शांति देती है। तो लोरी भी हम जो है स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है दवाई। दवाई कैसी होती है? हमें हर तकलीफ़ों से छुटकारा देती है, आराम देती है। तो दवाई भी स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आती है। दोस्तों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन शब्दों की पहचान के लिए हम सर्वनाम और क्रिया की भी सहायता ले सकते हैं। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा घर है। तो मेरी शब्द जो होता है स्त्रियों के लिए प्रयोग में आता है, इसलिए पुस्तक क्या हो गया? स्त्रीलिंग। मेरा पुरुषों के लिए प्रयोग होता है, इसलिए घर क्या हो गया? पुल्लिंग। इसी तरह से हवा बहती है, तो बहती शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? स्त्रियों के लिए प्रयोग होता है ना। तो इसलिए हवा क्या हो गया? यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द। इसी तरह से और भी हम उदाहरण ले करके क्रिया और सर्वनाम की सहायता से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरा यह वीडियो लाभदायक लगा हो। दोस्तों, हम अपने चैनल पर रोज़ एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें, तुरंत आपको उसकी सूचना मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।